हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे। ये एग्जाम में आई हुई। पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी थी? हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन ने। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के शासनकाल में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। अगला टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब। बिहार के शासक राजा रामनारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट की अध्यक्षता में। 1756 ईस्वी में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ हैदर अली द्वारा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। पीई रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था कॉर्नवालिस का। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? महाराणा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। मंगलौर की संधि 1784। सालवाई की संधि 1782। मद्रास की संधि 1769। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग से। सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधी का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? जीवी मैकाले ने। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब बाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 ईस्वी में। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 ईस्वी में। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? एम.आर. जयकर ने। 1857 का संग्राम। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था? कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, कौन था? तात्या टोपे। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी मेरठ में। इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता कौन था? 1857 की संग्राम का नेता कौन था इलाहाबाद में? मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान बानी रामदत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान।